हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड 2023। इसमें हम आज यूनिट 4 में जो चैप्टर्स आपके दो आते हैं, एक वो होता है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, जो कि 8 नंबर में आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आता है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह परिघटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो अगला है फैराडे के नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आ सकता है कि फैराडे के वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। तो ये कुछ इस प्रकार हैं। फैराडे के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और दूसरा नियम इसका है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि ई विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, और अब अगली बारी आती है आपकी प्रेरित विद्युत वाहक बल व धारा। तो इसको समझिएगा कि जब कोई कुंडली, या ऐसे कह सकते हैं जब कोई दंड चुंबक को कुंडली की अक्ष के अनुदिश स्थिर रखा जाता है और जब वो कुंडली घूमती है तो कुंडली में धारा चुंबक व कुंडली के बीच सापेक्ष गति से उत्पन्न होती है। अब इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि कुंडली गतिमान है अथवा चुंबक, तो इस धारा को ही प्रेरित धारा कहते हैं। और इस धारा का कारण कुंडली में उत्पन्न एक विद्युत वाहक बल है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे पढ़ते हैं लेंज का नियम। ये अधिकतर 2 नंबर में आता है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही हम लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात आती है भंवर धाराएं। तो भंवर धाराएं देखिए क्या होती हैं कि सन 1875 में, काफ़ी समय हो गया, में फोको ने देखा कि, फोको एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। इन धाराओं को ही भंवर धाराएं कहते हैं। और चूंकि वैज्ञानिक फोको ने ये बताया था हमें, तो इनके नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगली बात आती है स्वप्रेरण अथवा अन्योन प्रेरण। तो स्वप्रेरण में होता है किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, आसान है। और अब बात आती है अन्योन प्रेरण की। तो अन्योन प्रेरण में ठीक इसका थोड़ा उल्टा होता है। परिभाषा सुनिए कि वह परिघटना जिसमें एक कुंडली में धारा परिवर्तित करने पर निकटवर्ती दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अन्योन प्रेरण कहलाती है। मतलब एक में अगर आप उत्पन्न कर रहे हो तो उसमें जो उसका निकटवर्ती है, दूसरा है, उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। बस यही घटना हमारी अन्योन प्रेरण कहलाती है। पढ़ लीजिएगा आप स्वप्रेरण गुणांक व स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण गुणांक भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं एसी करंट। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, वह धारा जो परिमाण व दिशा में समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते हैं या बदलती है तथा जिनका आयाम नियत रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है।
या आप वोल्टता भी कह सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा, इसको इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जो उसका आयाम है ना वो चेंज नहीं होता है, वो नियत रहता है, ठीक। और डीसी में क्या होता है, उसमें आयाम चेंज होता रहता है। अब बात आती है चुंबकीय फ्लक्स की। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। जैसे विद्युतीय फ्लक्स कह सकते थे या विद्युत फ्लक्स कहते थे। उसमें क्या था, उसमें विद्युत बल रेखाएं थी और इसमें चुंबकीय बल रेखाएं, बस। तो अब आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, पूछ सकते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार देखिए, जरा मेरा हैंड दिख रहा होगा आपको। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा तथा इसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर अभिलंबित हों, देख लीजिए ऐसे अभिलंबित हों, ठीक है, तब जो पहली उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में ऊपर को, और जो बीच वाली उंगली हमारी होगी वो विद्युत धारा, जो उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए, पहली जो उंगली होगी वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। देखिए इधर को जा रही है, इस तरफ दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की। ये अंगूठा है, ये आपका चालक की गति की दिशा यानी ऊपर को, ठीक है। और ये जो बीच वाली उंगली है हमारी, ये वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर व वर्ग माध्य मूल मान, ये 2 नंबर में पूछ देते हैं, या 4 नंबर में भी अगर इसका डेरिवेशन आता तो पूछ सकता है। तो पढ़ के जाएगा, पूछ सकते हैं। पहले समझिए प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, पीक वैल्यू इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता, यानी वोल्टता आप कह सकते हो या प्रत्यावर्ती धारा कह सकते हो, बात एक ही है। तो उसका किसी भी दिशा में अधिकतम मान इसका आयाम अथवा शिखर मान कहलाता है। इसे I0 से दर्शाते हैं, ठीक है। तो मतलब उसका जितना भी अधिकतम मान होगा, जितना उसका अधिक से अधिक मान होगा, वो उसका शिखर मान कहलाएगा, ठीक है। अब बात आती है वर्ग माध्य मूल मान। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के किसी क्षण ताक्षणिक मान I धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं, किंतु I² व V² सदैव धनात्मक होते हैं। एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है IRMS बराबर I0/√2। बात आती है प्रतिघात तथा प्रतिबाधा की। तो प्रतिघात किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे प्रेरकत्व अथवा धारिता, जिसे प्रेरकत्व को L से दर्शाते हैं और धारिता को C से, तो द्वारा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिघात कहते हैं। इसे X से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अगर प्रेरकत्व के कारण अगर प्रतिघात हो रहा है तो फॉर्मूला होगा XL बराबर ω/L, और अगर धारिता के कारण प्रतिघात हो रहा होगा तो XC बराबर 1/ωc। इसे नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको लिखना होता है इसमें। नेक्स्ट बात है प्रतिबाधा की। तो किसी परिपथ में सभी अवयवों द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न कुल अवरोध को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबाधा Z बराबर होती है परिपथ में वोल्टता बटे परिपथ में धारा, या Z बराबर आप कह सकते हो वोल्टता को V से दर्शाते हैं, धारा को I से। तो सिंपल सी बात है, Z बराबर V/I, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा, ये सब आपको पढ़ के जाना है क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है। बस ये है कि टॉपिक्स आपको एक साथ में लिखे मिल जाते हैं तो आपको आराम हो जाती है। अगली बात देखिए, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ अनुनाद, ये आपको पढ़ के जाना है, अपने नोट्स में पढ़ लीजिएगा। और प्रत्यावर्ती धारा
परिपथों में जो शक्ति है वो पढ़ लीजिएगा, जनित्र व ट्रांसफार्मर पढ़ के जाइएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 8 अंक आपको इसमें मिलेंगे। तो धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।